बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। सूरह अनफाल मदनी सूरत है। इसमें 10 रकू हैं और 75 आयात हैं, 1075 कलमात और 5080 हरूफ हैं। और एक कौल ये है कि यह सूरत उन 7 आयात के अलावा मदनी है जो मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, और वो आयात आयत नंबर 30 से शुरू होती है। इस सूरत का नाम सूरह अनफाल है। जैसा कि मैं हर सूरत के आगाज में अर्ज करता रहता हूँ कि सूरत के नाम रखने की वजह यानी वजह तस्मिया क्या है। अनफाल अरबी ज़बान का लफ्ज है जो नफल की जमा है। नफल का मानी जायद भी होता है और इसका मानी फजल और एहसान और अल्लाह का करम भी होता है। नफल के लगवी मानी है जायद, फजल और अनाम। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो कहते हैं इसमें इतने फराइज हैं, इतनी सुन्नतें हैं, इतने वाजिबात हैं और इतने नफल हैं। तो नफल को नफल क्यों कहते हैं? इसलिए कि नफल फराइज से एक जायद चीज का नाम है, इसलिए नफल कहते हैं। और मैंने अर्ज किया कि नफल का मानी होता है फजल और अनाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजलो करम से फराइज की कमी को पूरा करने के लिए नफल अता फरमाते हैं। जब इंसान नफल अदा करता है तो फराइज में जो कमी कोताही रह जाती है, नवाफिल के जरिए उसको पूरा कर दिया जाता है। सही कौल के मुताबिक अनफाल नफल की जमा है और इसका मानी है गनीमत का माल। इस सूरत की पहली आयत में अनफाल यानी माले गनीमत के अहकाम के बारे में मुसलमानों के सवाल और उन्हें दिए जाने वाले जवाब का जिक्र है। इस मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरह अनफाल रखा गया है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे 6 चीजें वो अता फरमाई हैं जो गुज़श्ता अंबिया को अता नहीं फरमाई। उनमें से एक चीज है कि अल्लाह ने मेरे लिए मैदान जंग के माल यानी माले गनीमत को हलाल करार दिया है। गुज़श्ता अंबिया के लिए माले गनीमत हलाल नहीं था, यानी उन अंबिया के लिए माले गनीमत का इस्तेमाल करना ठीक नहीं था। जब जिहाद में निकलते थे और मैदान जंग में कुफार का माल जमा होता तो उस माल को खुले मैदान में रख दिया जाता था। आसमान से आग आती और उस माले गनीमत को खा जाती। अगर वो माले गनीमत आसमानी आग खा जाती तो ये इस बात की इलामत थी कि अल्लाह ताला ने जिहाद को कबूल फरमा लिया, और अगर आग उस माल को ना खाती तो इस बात की अलामत होती थी कि ये जिहाद कबूल नहीं हुआ। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे ये अजाज बख्शा है कि माले गनीमत को मेरे लिए हलाल कर दिया गया है। अब उम्मत जिहाद करे और मैदान जंग में कुफार से माल छीने। अब आग के जरिए उसे जलाने की जरूरत नहीं है, ये उसे अपने हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एजाज है। इस सूरत का मरकजी मजमून ये है कि इसमें माले गनीमत के अहकाम, गज़वा बदर का तफसीली वाक़या और इसकी हिकमतें बयान की गई हैं और मुसलमानों को जंग के असूल सिखाए गए हैं। इसके अलावा इस सूरत में ये मज़ामीन बयान किए गए हैं। अल्लाह ताला और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने का हुक्म दिया गया और खौफ खुदा की फजीलत बयान की गई है। मक्का मुकरमा से हिजरत के वक्त ताइदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुफ्फार की साजिश और अल्लाह ताला का अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फार की साजिश से महफूज रखने का बयान है। हर चीज में जरूरी असबाब अख्तियार करने के बाद अल्लाह ताला पर तवक्कल करने का हुक्म दिया गया है। मुसलमानों को कुफार के साथ किए हुए मुआहदे पूरे करने और मुआहदा तोड़ने पर उनके साथ सख्ती करने का हुक्म दिया गया है। कुफार के साथ जिहाद करने के मकासद बयान किए गए हैं। कुफार के दिलों में दाग बिठाने के लिए मुसलमानों को जंगी साजो सामान की भरपूर तैयारी का हुक्म दिया गया है। इस सूरत के आखिर में कैदियों के बारे में अहकाम और मुहाजिरीनों अंसार के मुजाहिदों के फजाइल बयान किए गए हैं। सूरह अनफाल की अपने से पहले सूरत यानी सूरह आराफ के साथ मुनासबत ये है कि सूरह आराफ में मशहूर रसूलों की अपनी कौमों के साथ हालात बयान किए गए थे और सूरह अनफाल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपनी कौम के साथ हालात बयान किए गए हैं। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ख्वाब में सूरह अनफाल के पढ़ने की तमाम ताबीरें बताएंगे। ये तमाम ताबीरें आपको मुस्तनद और जय्यद फुकाहा और उलमा की कुतुब से इस्तिफादा करके बताई जा रही हैं, जिनमें खास तौर पर हजरत इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह और हजरत इस्माइल नबलसी रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब शामिल हैं। ख्वाबों की ये ताबीरें बताने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो बआसानी और सबसे पहले मिलती रहे।
حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ سورہ انفال پڑھتا ہے، دلیل ہے کہ خیر اور صلاح پائے گا۔ جس نے خواب میں سورہ انفال یا اس کے کچھ حصے کی تلاوت کی یا اس پر تلاوت کی گئی، یعنی کہ سورہ انفال کسی پر خواب میں پڑھی گئی، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بڑا معزز اور کامیاب ہوگا۔ اور ایسا ہی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ دین کے معاملے میں وہ سلامتی سے رہے گا۔ اور جس نے خواب میں سورہ انفال یا اس کے کچھ حصے کی تلاوت کی یا اس پر تلاوت کی گئی، یعنی کہ سورہ انفال کسی پر خواب میں پڑھی گئی، تو ابن فضالہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر وہ بادشاہ ہو، یعنی کہ خواب میں سورہ انفال کو پڑھنے والا بادشاہ ہو تو کامیاب ہوگا، اور اگر وہ عالم ہو تو متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ اور بعض علماء نے فرمایا ہے خواب میں سورہ انفال کے پڑھنے والے کو دشمنوں پر غلبہ حاصل ہوگا اور ان سے غنیمت یعنی مال غنیمت حاصل ہوگا، اور کہا گیا ہے کہ اسے غنیمت کی طرف سے حلال مال عطا ہوگا، اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خواب دیکھنے والے کے لیے سفارش کریں گے۔